नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। अभी आपने वीडियो में कुछ नौजवानों को वर्कआउट करते हुए देखा। कोई बाइसेप्स कर रहा था, कोई ट्राइसेप्स कर रहा था, कोई सेल्फी लेते हुए अपने डोले शोले बना रहा था। तो ऐसा ही कुछ माहौल 4-5 महीने पहले था। लोग इंटेंस वर्कआउट करते थे, अपनी वीडियो एक्सरसाइज करते हुए बनाते थे। एक एक इक्विपमेंट के पीछे काफ़ी वेटिंग लग जाया करती थी। मतलब कुल मिलाकर हेल्थ कॉन्शियस वाला माहौल रहता था। पर कोरोना के विकराल रूप लेने के बाद अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 3-4 महीने से जिम बंद थे और उसके बाद अब जब 3 अगस्त को जिम खुले हैं तो कुछ एहतियातों के साथ अब आपको नए तरीके से वर्कआउट करना होगा। आज हम आपको पहले गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जिम से रिलेटेड कुछ ब्रीफ करते हुए बताएंगे, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, यानी कि नए तरीके से जिम करने पर वो हमें कितना केयरफुल रहने को कह रहे हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिम खुलने से पहले क्या क्या एहतियात बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिम के अंदर जो इक्विपमेंट्स होंगे उनके बीच की दूरी होनी चाहिए 6 फीट, यानी A ट्रेडमिल और B ट्रेडमिल के बीच की दूरी होगी 6 फीट। दूसरा, जिम परिसर और जिम प्रेमिसेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको क्लिनिकली अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट के साथ रोज़ाना साफ़ करना होगा, यानी उसे सैनिटाइज़ करना होगा, उसे रोज़ वहाँ साफ़ सफाई करनी होगी। लोगों के आने के पहले और लोगों के जाने के बाद उसे पूरी तरह से क्लीन रखना होगा। तीसरा, जो आप मेंबर्स और स्टाफ अपने साथ लेकर काम करेंगे उनकी संख्या थोड़ी लिमिट करनी होगी आपको, या तो 33% या 50% मेंबर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि स्पेसिफिक पाथवेज़ आपको बनाने होंगे, मतलब कि जो आने वाले और जाने वाले इनका जो रूट होगा वो अलग अलग होगा। आपस में इनकी दूरी 6 फीट होगी और इनके आने जाने की जो उनका जो रूट है वो अलग अलग होगा। लास्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है कि जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें अगर बाहर रखने की व्यवस्था है तो आप उसे रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो जिम खुलने के पहले के थे। अब बात करते हैं जिम खुलने के बाद क्या क्या एहतियात बरतना होगा। पहली बात ये कि जब आप जिम के अंदर जाएंगे तो जिस रूम में सारे इक्विपमेंट्स रखे होंगे या जहाँ सारे लोग वर्कआउट कर रहे होंगे उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से डिसाइड होगी आपकी एंट्री या लोगों की एंट्री। मतलब कि लंबाई चौड़ाई मैं क्यों कह रहा हूँ, रूम अगर छोटा होगा बड़ा होगा तो नई गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि वहाँ भीड़ इकट्ठे ना होने पाए, क्राउडेड ना हो, इसके लिए लोगों की एंट्री सीमित कर दी जाएगी, भीड़ इकट्ठे होने नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जो AC वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे या ट्रेनर जो कंट्रोल कर रहा होगा, वो AC का जो टेम्परेचर होगा वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, यानी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर रखना होगा। वहीं ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जो होगी वो 40 से 70% होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि जब आप एंट्री करेंगे तो आपका ऑक्सीमीटर यंत्र से ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जाएगा। अगर वो 95% यानी 95% से कम होता है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट ये कि आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपके और ट्रेनर के बीच ऐसा कोई फिज़िकल कांटेक्ट स्थापित ना करें। मतलब कि जो एक्सरसाइज कभी कभी ऐसी होती हैं जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनर की ज़रूरत होती है और फिर आप उस मदद से उस एक्सरसाइज को पूरी करते हैं, तो ऐसी एक्सरसाइज ना करें। ऐसी एक्सरसाइज करें जहां आपके और ट्रेनर के बीच कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट स्थापित ना होने पाए। लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक के वृद्ध व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमेन और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे एक से ज़्यादा बीमारी है, उसका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा, उसे एंट्री नहीं मिलने वाली है नई गाइडलाइन के अनुसार। ये तो मैंने आपसे शॉर्ट में डिस्कस किया कि जिम खुलने के पहले क्या एहतियात बरतनी है, जिम खुलने के बाद क्या एहतियात बरतनी, यानी सिंपली डूज़ एंड डोंट्स मैंने डिस्कस किया आपसे। अब अगर ये पॉइंट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में जाकर इसे, जो नेट पे अवेलेबल भी होगी, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि हमारे 2 डॉक्टर्स इस नई जिम रीजॉइनिंग पर अपनी क्या राय रखते हैं। द बेटर इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इन्हीं कुछ प्रमुख पॉइंटर्स पे बात की और हमें केयरफुल रहने की हिदायत दी है। तो आइए हम भी जानते हैं उसके कुछ प्रमुख अंश। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह बघेल, जो इस समय किलपॉक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में हैं और अप्रैल महीने से कोविड ड्यूटी पर हैं,
उन्होंने बताया कि जो लोग जिम जाना या योगा क्लासेस जाना तय कर चुके हैं वो अपने दिमाग में बैठा लें कि जिस परिसर में वो जाएंगे उसके आसपास के लोग कोविड पॉजिटिव होंगे। अगर उन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपने आप को सैनिटाइज़ करना, हाथ मुँह धोना, ये आदत में आ जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि जिस हिसाब से शहर में केस बढ़ रहे हैं और जिस गति से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें भीड़ भाड़ इलाकों में या भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से अवॉइड करना चाहिए। उनके साथ ही डॉक्टर सान्यान बताते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, वो कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करें तो हमारे और उस व्यक्ति के बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए और हम उस व्यक्ति से 5 मिनट से ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि मास्क पहने के कारण अगर हम उससे बात करते हैं तो इससे होता ये है कि जो जर्म्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक लिमिट के बाद फिर वो एक्सर्शन होता है, नाक बहने लगती है और कई दिक्कतें हो जाती हैं। एसी के उपयोग पर डॉक्टर सान्यान कहते हैं कि जिम्नेज़ियम्स में अमूमन तापमान को ठंडा रखा जाता है, क्योंकि वो मेट्रो शहर में होते हैं और वहाँ का तापमान गर्म होता है, उस हिसाब से तापमान को जिम्नेज़ियम्स में ठंडा रखा जाता है। अब इससे होता यह है कि एयर सर्कुलेशन ना होने के कारण ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो कहने का आशय ये है कि हमें एसी का कम से कम उपयोग करना है या ना करें तो बेहतर, जिससे ये वायरस का संक्रमण जो है वो हमारे आसपास के लोगों में ना फैले और जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो। अपने खुद के वाटर बॉटल और मैट्स ले जाने की सलाह पर डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि जिम में मौजूद इक्विपमेंट्स का कई लोग उपयोग करते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इन्हें यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करें और क्लीन रखें। और बेहतर यही होगा कि जब आप वर्कआउट कर चुके हैं तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और सैनिटाइज़ करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके फेस पे मास्क बहुत देर से है और पसीना आ चुका है तो आप मास्क को डिस्पोज़ कर दें और तुरंत नया पहन लें, पर जब डिस्पोज़ करें तो ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से डिस्पोज़ हो चुका हो। वहीं डॉक्टर सान्यान ने कहा कि जब आपको वर्कआउट के दौरान प्यास लगती है तो एक आम व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई होती है जहाँ पे आप जाके पानी पीते हैं, पर हो सकता है कि उस आम व्यवस्था का उपयोग कई लोग कर चुके हों या वहाँ आना जाना लगा रहता हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना खुद का वाटर बॉटल लाएँ घर से और उसे ही अपने पास रखें, उसी से ही पानी पिएं और साथ में योगा मैट भी लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद योगा मैट है उसका उपयोग भी लोग कई बार कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो इससे आपको ही खतरा हो सकता है। सिद्धार्थ सिंह ने अंतिम में एक सलाह देते हुए बताया कि आप सभी प्रिकॉशन ले सकते हैं, पर जिम जाने से पहले या योगा क्लासेस जाने से पहले आप ये देख लें कि आप किन लोगों के आसपास रह रहे हैं। अगर आप वृद्धजनों के साथ रह रहे हैं, यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ रह रहे हैं, क्या आप बच्चों के साथ रह रहे हैं, क्या आप उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो एक से ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं, तो अपने जिम जाने या योगा क्लासेस जाने के फ़ैसले पर पुनः विचार करें, क्योंकि आपका ये कदम दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बने रहिए द यूथ क्विक के साथ। नमस्कार।